हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ भौतिकी विषय से। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और एग्जाम के पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन को समझाकर बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दर्पण सूत्र को चुने। तो आप सभी जानते हैं कि दर्पण सूत्र में प्लस लगा रहता है, तो आप इसी ऑप्शन को टिक कर देंगे। लेकिन ये आपका ऑप्शन टिक करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सोचिए कैसे हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अधिकतर विद्यार्थी इसी को टिक करेंगे, 100% गारंटी है ये। लेकिन ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कैसे, समझिए। हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। लेकिन अगर हम 1/f को यहीं पर रहने दें और इसको उठा के, यानी 1/v को उठा के इधर लेके आएंगे, तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा और 1/u वहां पर बच जाएगा। अगर हम 1/f को यहीं पे रहने दें और u को उठा के इधर लाएंगे तो 1/u हो जाएगा, यहाँ 1/v अकेले रह जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। देखिए 1/f बराबर 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। तो इस हिसाब से आपका ये भी ऑप्शन सही हुआ, ये भी ऑप्शन सही हुआ, ये भी ऑप्शन सही हुआ। इस तरह से आप जब एग्जाम देंगे तो ऑप्शन को ही घुमा दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों को बार बार पढ़िए और ध्यान से देखिए ऑप्शन को भी, और ऑप्शन को भी समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज करेक्ट, है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है। श्वेत प्रकाश, आप जानते हैं कि जब हम सूर्य के श्वेत प्रकाश को, यानी कि व्हाइट लाइट को गुजारते हैं, तो ये गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और जब 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो इसी को कहते हैं हम वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब होता है रंग, अब विक्षेपण का मतलब होता है छितरा जाना, यानी कि रंगों का बट जाना, ऐसा समझता है। तो रंगों का छितरा जाना ऐसे लिख देते हैं, छितरा जाना क्या कहलाता है? वन विक्षेपण कहलाता है। यानी जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों में बढ़ जाता है, इसी को कहते हैं हम वन विक्षेपण। और इन 7 रंगों को एक पर्दा पर उतारा जाता है ना, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। जिन 7 रंगों को पर्दा पर उतारा जाता है ना, तो उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं ये भी थोड़ा हम जान लेते हैं। तो ये 7 रंग बहुत आसानी से हमको बताएंगे। देखिए ROYG, राय जी, राय जी नाम बोल के बोल दिया, रोय जी। अब बी हो गया ये ब्लू, इंडिगो और वायलेट। रोय जी भारत इंडिया वंदे मातरम, रोय जी भारत इंडिया वंदे मातरम। आप लोग किताब में इसी को लिख देते हैं VIBGYOR, जिसको आप पढ़ते हैं विबग्योर आप पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको विबग्योर नहीं बताते हैं। ये 7 कलर आपका एक लाइन से है, पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा कलर, पांचवा कलर, छठा कलर, 7वां। फिर एग्जाम में आता है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। और किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। और साथों आपका रंग भी बता दीजिए। क्या है याद करने का तरीका, बता देते हैं यहीं पे। रोए जी, BIV, फिर से बोल देते हैं रोए जी। अब भारत इंडिया वंदे मातरम, याद कर लीजिएगा ये 7 कलर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में, देखिए यहां से खेल गया, शब्दों को ही हेर फेर कर देता है। घटक रंगों में विभक्त होना यानी बढ़ जाना क्या कहलाता है? वन विक्षेपण कहलाता है। इसमें एक और है, अपवर्तन किसे कहते हैं, इसको भी जरा समझ लेते हैं। देखिए अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से, मान लीजिए 2 माध्यम, एक माध्यम इधर है, इधर ले लेते हैं, मान लीजिए हवा, मान लेते हैं हवा, और एक माध्यम इधर ले लेते हैं पानी, ठीक है ना। तो माध्यम अलग हो गया। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से क्या हो जाती है?
विचलित हो जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से यानी अपने रास्ते से भटक जाती है, वो अपने पथ से अपने रास्ते से भटक जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन तो नहीं होगा, है ना। दूसरा है आपका परावर्तन। प्रकाश का किसी चिकनी सतह से, जैसे बोर्ड चिकना है तो प्रकाश का किसी चिकनी सतह से वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन में कोण आई और कोण आर हमेशा बराबर होते हैं, यानी कोण आई होता है आपतन कोण, पर आपतन कोण 30 डिग्री है तो ये मान लीजिएगा कि अपवर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बच गया आपका? सी, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन भी आसान है। देखिए, जब प्रकाश किरणें चलती है, जब प्रकाश किरणें चलती है तो इसके रास्ते में धूल कण मिल जाते हैं, धूल कण। तो जब प्रकाश किरण चलती है तो वो धूल कण से टकराती है, धूल कण से टकराती है, और ये धूल कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और कुछ देर बाद, एकदम थोड़ी देर ही बाद, प्रकाश को चारों तरफ क्या कर देता है? छितरा देता है, फैला देता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो अभी बताएं, 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। किस दर्पण का उपयोग वाहनों के, यानी गाड़ियों, वाहन मैंने कहा होता है परिवहन, हेडलाइट में करते हैं? तो देखिए, हम अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के यानी कि वाहनों के हेडलाइट में करते हैं। अवतल दर्पण का और भी उपयोग है। अवतल दर्पण का उपयोग एक तो आप जाने कि हेडलाइट में करते हैं, गाड़ियों के हेडलाइट में करते हैं, ठीक है। और इसका सोलर कुकर आप समझे होंगे, सोलर कुकर में करते हैं। रोगियों के नाक, गला इत्यादि की जांच करने में करते हैं। और कहाँ करते हैं? दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर कोई पूछ लेगा तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग, जो ड्राइवर बैठा रहता है ना गाड़ी के पास, ड्राइवर जैसे आप बाइक चलाते होंगे तो बाइक के चलाते हैं तो आप आपके साइड में एक दर्पण लगा रहता है, उसी दर्पण को हम कहते हैं साइड मिरर, साइड मिरर, मिरर। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, किस रूप में करते हैं? साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, और एक यहां से भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें या जिसका फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाइफोकल लेंस पहनने वाले लोगों को कौन सा दृष्टि दोष रहता है? तो देखिए, बाइफोकल लेंस पहनने वाले लोगों को जरा दृष्टि दोष रहता है। जरा दृष्टि दोष का मतलब है, जरा दृष्टि दोष, ये अधिकतर रोग, जो ये रोग होता है बुढ़ापे में होता है। सिललिपेसिया जो होती है उसमें थोड़ा लचीलापन आ जाने के कारण। तो जरा दृष्टि दोष के मतलब हो गया कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष और उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष, यानी दोनों ही दोष उसको हो गया है, यानी इन दोनों का प्रॉब्लम उसमें हो गया है। निकट दृष्टि दोष का भी प्रॉब्लम है उसको और दूर दृष्टि दोष का भी उसको प्रॉब्लम है। इसीलिए जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। तो बाइफोकल लेंस का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जरा दृष्टि दोष में। अब कोई पूछ लेगा तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो देखिए, निकट में कौ अक्षर है? 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर। तो हमेशा आंसर चुनना है तो अक्षर बढ़ा के, तो अक्षर बढ़ाइएगा तो अ, व, त, ल। तो देखिए, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, तो 3 अक्षर यहाँ भी, 3 अक्षर यहाँ भी, तो अक्षर बढ़ा के आंसर चुनना है। तो यानी कि चौथा अक्षर क्या हो गया? ल हो गया। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। उसी तरह से
दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में कई गो अक्षर है, एगो अक्षर, दूगो अक्षर। तो अक्षर बढ़ा के आंसर चुनना है, तो उ त ल, तो एगो अक्षर, दूगो अक्षर, तीन गो अक्षर। तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। और मोतियाबिंद में धुंधला धुंधला दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू कर देता है इसमें। अब आपसे कोई पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो देखिए निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की यानी नजदीक की वस्तुएं दिखाई तो देगी लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, तो इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या कहते हैं कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।